आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिन के दौरे पर भोपाल आएंगी। वे यहां उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ करेंगी। बेटियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए बनाई गई लाडली लक्ष्मी योजना, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक पारित किया और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल में भारत की लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीयोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्योत्सव उन्मेष का शुभारंभ करेंगी। संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के साथ संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश 3 से 5 अगस्त तक ये आयोजन कर रहा है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उत्कर्ष उत्सव में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 800 कलाकार लोक एवं जनजातीय प्रदर्शन कलाओं की छटा बिखेरेंगे। इसमें लेह व लद्दाख का जबोरो नृत्य, नागालैंड का सूमी वार, गोवा का समय, सिक्किम का सिंधी छम और मध्य प्रदेश का राई लोक नृत्य शामिल है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। इसमें बहुभाषी कविता पाठ, आदिवासी कवि सम्मेलन, आजादी के अमृत महोत्सव पर कविता पाठ और साहित्य के उत्थान संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उत्सव में 575 साहित्यकार 15 देशों की 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों के साथ परिवार और समाज के स्तर पर भेदभाव के कई उदाहरण देखे। इससे उद्वेलित होकर ही लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई। इसके बाद बेटियों और बहनों के लिए निरंतर अनेक योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का काम सफलतापूर्वक हुआ है। विकास पर्व के दौरान कल मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के कल्याण की दिशा में प्रदेश में लगातार काम हो रहे हैं। श्री चौहान ने 1337 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने 126 गांव से सभा में लाए गए 126 कलश की पूजा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेटी को बोझ नहीं बनने देंगे। लाडली लक्ष्मी योजना में बेटी के जन्म लेते ही 30,000 का बचत पत्र दिया जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मंदसौर जिले की धुंधड़का टप्पा को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजना के अंतर्गत छूटे हुए 31 गांवों को शामिल किया जाएगा। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में भी चंबल का पानी लाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में करीब 10,000 से ज्यादा युवाओं से चर्चा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश भर से चुने गए जन सेवा मित्रों को नियुक्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम में वे जन सेवा मित्र भी मौजूद रहेंगे जो पिछले 6 महीने से प्रदेश के हर ब्लॉक तक पहुंचकर जन सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में सभी 52 जिलों के 313 ब्लॉक में करीब 4,695 जन सेवा मित्र काम कर रहे हैं। संत रविदास के संदेश और जीवन मूल्यों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रदेश में अलग अलग स्थानों से निकाली जा रही समरसता यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। यात्राओं के 8वें दिन कल आगरमालवा, खंडवा, ग्वालियर, नरसिंहपुर और पन्ना जिले में सद्भावना का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगरमालवा में संत रविदास समरसता यात्रा में शामिल हुए। श्री चौहान ने संत रविदास की चरण पादुका और गंगा जल कलश की पूजा अर्चना की और उपस्थित संतों को सम्मानित किया। वहीं पन्ना में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, नरसिंहपुर में विधायक जालम सिंह पटेल, खंडवा में विधायक देवेंद्र वर्मा और ग्वालियर में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने समरसता यात्रा का स्वागत किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक से महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। विधेयक के जरिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन का प्रावधान है। इस विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख सुधारों में गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत करना है। सोना, चांदी, तांबा, जिंक, सीसा, निकल, कोबाल्ट और प्लेटिनम जैसे खनिज और हीरे के अन्वेषण का कार्य मुश्किल और खर्चीला होता है। इस विधेयक में परमाणु खनिज सूची में शामिल 12 खनिजों में से 6 खनिजों को हटाने का प्रावधान है। ये खनिज अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार, ऊर्जा क्षेत्र और इलेक्ट्रिक बैटरी में उपयोगी होते हैं और कार्बन उत्सर्जन कम करने की भारत की प्रतिबद्धता में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर शहर वृत्त ने जुलाई में राजस्व संग्रहण में रिकॉर्ड बनाया है। गत महीने जून में शहर में करीब 35 करोड़ यूनिट बिजली का उपयोग किया गया था। जून महीने की खपत के जुलाई में जारी हुए बिल संग्रहण में कुल 276 करोड़ रुपए का नगद राजस्व संग्रहण किया गया है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, शहडोल सहित 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में जोरदार बारिश हुई है। जबलपुर में 17, उमरिया में 15, कुंडम, सिहोरा में 14-14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, शिवपुरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीधी, सिंगरौली सहित 20 से ज्यादा जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में कल से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज त्रिनिदाद और टोबैगो में ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 8 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 10,000 से अधिक रिक्त पदों पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख इस महीने की 18 तारीख तक बढ़ा दी गई है। खंडवा में प्रख्यात गायक किशोर कुमार के जन्मदिवस को कल गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंदौर से 300 बुजुर्ग यात्रियों का जत्था विशेष ट्रेन से रामेश्वर के लिए रवाना हुआ। गुना में कल कलेक्ट्रेट कार्यालय में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई। वहीं शिवपुरी जिले में कल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बैठक हुई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिन के दौरे पर भोपाल आएंगी। वे यहां उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ करेंगी। बेटियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए बनाई गई लाडली लक्ष्मी योजना, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक पारित किया। अब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।